आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो अभी पूरे दुनिया में है, जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपने अभी पहलगाम हमले के बाद से सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ हमने कैसे डिप्लोमेटिकली भी है ना उस पर स्ट्राइक की गई है। कितना कुछ किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई। उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर पे वो बंद कर दिया गया जो सेरेमनी होता है। और उसके बाद कितने सार्क देशों से है ना जो वीजा बंद कर दिया गया लोगों को 48 घंटे में। ऐसे करके अलग अलग चीजें करके हमने बहुत कुछ किया डिप्लोमेटिकली। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान में का वो हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई उसमें भारत की सबसे बड़ी जीत हुई। उन कैंप्स को तबाह किया गया। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि है ना आज एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं समझ में ही नहीं आता। कई लोगों का इस पे कहना था कि नहीं, एशिया कप में जो भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए। तो इसको लेके अभी हालांकि ये सब तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी अभी रविवार के दिन मैच हुआ है। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हार गया। लेकिन जब पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा तो मैच को लेके भी है ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। क्यों कंट्रोवर्सी हुई? हैंडशेक के लिए हाथ मिलाने को लेके क्या कंट्रोवर्सी हुई। और देखिए आपको यहाँ बता दूं कि है ना कोई भी ऐसे आर्टिकल में, कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि है ना इंडियन क्रिकेट टीम को हाथ मिलाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, या कोई इंडिया पाकिस्तान या कोई भी कंट्री के लिए ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी को हाथ मिलाना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी बात लिखी गई हो। कुछ भी इस तरीके की बात नहीं लिखी गई है। सब जगह ये लिखा गया है कि है ना सबको डिसिप्लिन से रहना चाहिए। सबको जो क्रिकेट के जो बीसीसीआई या जो भी क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशंस है उसके तहत सभी कुछ होना चाहिए, उसी के तहत होना चाहिए सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी ये बोला गया कि आर्टिकल का हवाला देके आज पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने हमसे हाथ नहीं मिला के हमारे क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन किया। सोचिए कितने शर्म की बात है कि आज पाकिस्तान जैसा देश इस तरीके की बातें करता है। वैसे एक तो बिकाऊ देश है, वहां पे है ना पैसे ज्यादा किसी के पास रहते नहीं है। और अभी तक और आज सबसे बड़ी बात है कि है ना पाकिस्तान ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। एशिया कप से बाहर होने की बात कर दी पाकिस्तान ने। अरे हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हो गया तो, लेकिन वैसे भी ये पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बाहर होने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, जिगर चाहिए होता है, जो पाकिस्तानी सेना के पास बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन आपको यहाँ बता दूं कि है ना इसमें भारत के कोई क्रिकेटर की किसी की भी गलती नहीं है। बीसीसीआई ने हालांकि पहले इस पे काफी ज्यादा कोशिश की थी। बीसीसीआई ने बोला कि नहीं, मैच तो देखो हो गए, अब एशिया कप के जो मैच होते हैं उसमें। लेकिन वही बात है कि है ना जो भी पाकिस्तान को आज पैसा मिलता है उससे पाकिस्तान है ना सारे उन पैसों से है ना वही करता रहता है कि जो उनके आतंकवादी संगठन जो तबाह हुए होते हैं उनको वापस से रिबिल्ड कराने पे लगा हुआ रहता है। वो उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है उन पैसों का। आईएमएफ से भी है ना इकोनॉमी को लेके बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इतनी गड़बड़ झाला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरीके की बातें की जाती है। लेकिन उसका भी कोई वो नहीं निकलता, उसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता। और वो भी आईएमएफ भी अगर पाकिस्तान को पैसा देता है तो वो अपना सारा पैसा रक्षा अपनी आर्मी में अपनी इसमें लगा के छोड़ देता है। अपनी या तो सेना में लगा देगा या तो फिर अपने आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने में लगा देता है। तो आज सोचिए पाकिस्तान की इस तरीके से करने से क्या स्थिति हो गई है। आज पाकिस्तान इतना हावी हो गया पूरी दुनिया के आगे कि आज पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर सोचिए अगर एशिया कप से बाहर होने की धमकी दे रहा है अगर पाकिस्तान, तो वो बात तो सही है, अगर हो भी जाए तो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान उसी का ही होगा, क्योंकि वो पैसे से उनका ही होगा। हालांकि इंडियन क्रिकेटर्स ने सभी लोगों ने, सूर्य कुमार यादव ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि देखिए आज भी इंडियन टीम जीती तो है, लेकिन आज भी हम जो पहलगांव विक्टिम्स हैं उनके साथ ही खड़े हुए हैं। आज हम किसी और के साथ नहीं खड़े हैं। जो पहलगांव हमले में जिन लोगों की जाने गई है उनके साथ ही हम खड़े रहेंगे। ये देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है। इवन गौतम गंभीर जो क्रिकेटर है, जो इंडिया के क्रिकेटर है, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि
अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो वो शायद हो सकता है आर्मी में होते। उन्होंने ये तक बात बोली है, इस तरीके की कई बातें बोली है। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि ये लोग ड्रेसिंग रूम में चले गए अपना बंद करके। ड्रेसिंग रूम में मतलब इन्होंने ड्रेसिंग रूम में इंडियन टीम गई और उन्होंने ड्रेसिंग रूम को ही बंद कर दिया ताकि पाकिस्तानी टीम उनसे हाथ नहीं मिला। और क्यों मिलाएगी भाई, इन लोग की जब औकात ही नहीं है, कुछ नहीं है इन लोग के पास करने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने सभी लोगों ने बोला है कि नहीं आज हम सबके पास है। और यहाँ तक बोला गया है कि जो भी भारत पाकिस्तान जो हमने मैच खेला और जो जिससे इंडिया को जीत दिलाई है वो भारत की सेना को ही समर्पित रहेगी। तो सोचिए अपने क्रिकेटर्स भी आज देखिए, आज पूरा देश आज देखिए हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हो या कोई भी हो, सभी लोग अपने देश के बारे में ही सोचते हैं, देश के हित के लिए ही सोचते हैं। आज कोई किसी का नहीं सोचता। सबने बोल दिया पहलगाम हमले को, सबने कंडेम किया कि नहीं जो पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत था, पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन आज सोचिए पाकिस्तान उसके बावजूद भी ये हरकतों से बाज नहीं आता है। तो अब देखिए आगे चल के इन सब पे क्या होता है। अब आगे चल के देखना होगा कि आगे इन सब पे क्या होता है, कि अब पाकिस्तान को लेकर अब आगे क्या अपडेट आता है, क्या होता है। हालांकि पाकिस्तान में भी कई ब्लास्ट होते रहते, कभी कराची में ब्लास्ट होता है, तो कभी कहीं ब्लास्ट होता है, कभी सिंध में ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे करके उनके यहाँ पे भी है ना, वो लोग भी सुरक्षित नहीं है। जो जैसा कर्म जैसे करता है वो वैसे ही भरेगा आगे, इस तरीके की बात है। लेकिन अब देखिए आगे, अब देखिए इस चीज पे क्या होता है। अभी आज देखिए 16 तारीख को वापस से इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए प्रैक्टिस होने वाली है। दोनों टीमें वापस अलग अलग रूम में आएगी, लेकिन वही बात है दुबई में। लेकिन वही बात है कि है ना, पाकिस्तान बोल रहा है कि वो बाहर हो जाएगा, लेकिन वो बाहर तो देखिए होने वाला नहीं है। अभी तक लोगों की बात चल रही थी, लोगों को ये था। और एक और बात बता दूं कि है ना, जब मैच भी हो रहा था ना, स्टेडियम में भी कोई नहीं आया था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने। पूरा स्टेडियम इस बार खाली पड़ा हुआ था। तो तो देखिए इस बार पूरा देश इस बार है ना पाकिस्तान की साइड नहीं ले रहा। सबने अलग कर दिया कि नहीं, कुछ भी करके अब पाकिस्तान को साथ में नहीं लाना है, कैसे भी करके। इस तरीके से अब हटाओ, जो हो गया सो हो गया। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जैसे भी। तब आगे देखना होगा कि क्या होता है, कि आगे क्या होता है कि नहीं। अब आगे क्या होता है, अब वो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि अब आगे क्या होता है। तो देखिए आज की इस मन की आंखों से चैनल पे इस खबर में इतना ही। अब अगले किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आगे अगर इस चीज को लेके और कोई अपडेट आ गया तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तब तक जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।